नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश समान ज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह। मध्य प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक समारोह से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कई बार पूछा जाता है, उस समारोह का नाम लिखा जाता है और उस समारोह से संबंधित जो ज़िले होते हैं, जो स्थान होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये समारोह किस ज़िले में या फिर किस स्थान पर मनाया जाता है। तो हमारे सामने ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह के अंतर्गत तानसेन समारोह। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा होगा तानसेन समारोह। अब जो तानसेन समारोह है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से याद करेंगे, जिसमें जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तानसेन। जैसा कि आपको भी पता है कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और उन्हें एक विशेष प्रकार से राग में ख्याति प्राप्त थी। उस राग को जब वो गायन करते थे तो बहुत सारे लोग उनको गायक बोलते थे या गवैया बोलते थे। गायक या गवैया शब्द से हम लोग पकड़ेंगे कि तानसेन जी क्या थे, एक प्रकार से गायक थे वहाँ पास। तो गायक शब्द में हम लोग का देखने के लिए मिल रहा है कि गायक ग से गायक हो जाएगा और तानसेन ग से गायक थे और ग से क्या हो जाएंगे, ग्वालियर। अर्थात तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, ग्वालियर में। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, ग्वालियर में मनाया जाता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कालिदास समारोह। क्या लिखा हुआ है, कालिदास समारोह। अब इसे आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, कालिदास, कालिदास शब्द को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, काली दाल। क्या लिख सकते हैं, काली दाल, काली दाल। अन्यथा नहीं लेना है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। काली दाल। और काली दाल किसकी होती है, उड़द की दाल होती है। किसकी दाल काली होती है, उड़द की। और उ से उड़द और उ से क्या हो जाएगा, उज्जैन। उ से उड़द और उ से क्या हो जाएगा, उज्जैन। अर्थात कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर पर दिया हुआ है आपका ध्रुपद समारोह। कौन सा समारोह दिया हुआ है, ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह को हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे ध्रुपद, ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह में जो कीवर्ड है उसे हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, पद, पा से पद हो जाएगा और पा से पाल, क्या हो जाएगा, पाल। और पाल से क्या हो जाएगा, भोपाल। अर्थात ध्रुपद समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है पद्माकर समारोह। पद्माकर समारोह को हम लोग कैसे सीखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पद्माकर। काफ़ी आसान है ये, पद्माकर। पद्माकर शब्द में एक की वर्ड निकल करके आ रहा है माकर, तो माँ से माकर हो जाएगा और माकर का भाई क्या हो जाएगा, सागर, सागर। माकर और सागर दोनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पद्माकर समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा, सागर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है माखन लाल चतुर्वेदी। क्या आ जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन शब्द से हमको याद रखना है कि माखन लाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। आपको भी पता है कि माखन शब्द जो है, ये माखन वही चीज़ है जिसको हम किस में यूज करते हैं, खाने के लिए। माखन का यूज कहाँ पर होता है, खाने के लिए। तो खा से खाने के लिए हो जाएगा और खा से खंडवा हो जाएगा। अर्थात माखन लाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, खंडवा में मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा, खंडवा में। नेक्स्ट अगला समारोह जो है उसे हम लोग कैसे सीखेंगे, अगले समारोह के रूप में हम लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है आमिर खां संगीत समारोह। क्या लिखा हुआ है, आमिर खां संगीत समारोह। जैसा कि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई के नाम से इंदौर शहर को जाना जाता है और सबसे ज़्यादा अमीर लोग वहीं पे रहते हैं। इसलिए आमिर खान जो कि फिल्म अभिनेता हैं वो भी मुंबई में रहते हैं। और मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई किसको बोला जाता है, इंदौर शहर को बोला जाता है। इसलिए आमिर खान कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। और मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई किसको बोला जाता है, इंदौर शहर को बोला जाता है। इसलिए आमिर खान संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा, इंदौर में
मनाया जाएगा। ये इसका ट्रिक बनेगा। नेक्स्ट अगले नंबर पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश समारोह। क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश समारोह। मध्य प्रदेश समारोह को किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश हमारे कहाँ पर बसता है? दिल में बसता है। मध्य प्रदेश कहाँ पे बसता है? दिल में बसता है। इसलिए मध्य प्रदेश का समारोह हम लोग कहाँ पर मनाएंगे? दी से दिल और दी से दिल्ली में मनाएंगे। कहाँ पे मनाएंगे? दिल्ली में मनाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले समारोह को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। लिखा हुआ है लोक रंग समारोह। क्या लिखा है? लोक रंग समारोह। लोक रंग समारोह में हमारा जो ट्रिक बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि सबसे ज़्यादा रंग बिरंग लोग कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा रंग बिरंग लोग कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? भोपाल में दिखाई देते हैं, क्योंकि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अभिनेता, नेता, बिजनेसमैन, रंग बिरंग अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? लोक रंग समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा? भोपाल में मनाया जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर पर हमारा आ जाता है टेपा समारोह। टेपा समारोह को हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेपा समारोह। अब इसको हम अगर और ज़्यादा सरल करेंगे तो टेपा से क्या बनता है? टोपी। क्या बन जाता है? टोपी। और टोपी हमेशा शरीर के ऊपर पहना जाता है, अर्थात सिर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? ऊपर, अर्थात सिर में पहना जाता है। और ऊ से ऊपर और ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। तो टेपा समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा? उज्जैन शहर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि खजुराहो में ही मनाया जाता है। इसे किसी प्रकार से ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर पर आ जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। अगले नंबर पे आ जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह को याद करने के लिए हम लोग इस प्रकार से ट्रिक बनाएंगे। जैसा कि नाम में क्या लिखा हुआ है? सुभद्रा। तो सुभद्रा से क्या हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कि किसी गर्ल्स, किसी लड़की का नाम सुभद्रा है ना? और नाम में ही सुभद्रा में जो शब्द निकल करके आ रहा है वो आ रहा है सुभद्रा, मतलब शुभ लड़की है, अच्छी लड़की है, इसलिए संस्कार वाली लड़की है। कैसी है? संस्कार वाली लड़की। संस्कार। तो सु से सुभद्रा और शा से संस्कार हो जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश में किस शहर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? वो होता है जबलपुर शहर को। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर मनाएंगे हम लोग? जबलपुर शहर में। कहाँ पास? जबलपुर शहर में मनाएंगे। नेक्स्ट अगला आ जाता है मालवा उत्सव। मालवा उत्सव के लिए आपको याद रखना है कि इंदौर, उज्जैन और मांडू, इन शहरों में मनाया जाता है मालवा उत्सव। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले नंबर पे आ जाता है भवभूति समारोह। कौन सा समारोह आ जाता है? भवभूति समारोह। भवभूति। भूति समारोह से आपको याद रखना है भूत प्रेत। क्या याद रखना है? भूत प्रेत। और भूत प्रेत अक्सर कहाँ पर दिखाई देते हैं आपको? गांव में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? गांव में। तो ग से गांव हो जाएगा और ग से क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग से गांव और ग से ग्वालियर। अर्थात भवभूति समारोह आपको कहाँ पर मनाया जाता है? आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ग्वालियर शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर पर आपका आ जाता है कुमार गंधर्व समारोह। कुमार गंधर्व समारोह। कुमार गंधर्व समारोह को हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? जैसा कि इसमें जो कीवर्ड निकल करके आ रहा है कुमार गंधर्व समारोह, ऐसा आप इसको देख सकते हैं। कुमार गंधर्व समारोह, गंधर्व समारोह। ग से गंधर्व हो जाएगा और गा से क्या हो जाएगा? गंध। गंध जब आती है तो उसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि गंध को ही क्या बोल देते हैं? वास आना। कैसा आना? वास। तो वास से क्या बन जाएगा? देवास। क्या बन जाएगा? देवास। अर्थात कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? देवास में मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ याद कराने के लिए हैं, किसी भी चीज़ को आप अन्यथा नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगले नंबर पर आ जाता है कुमार गंधर्व समारोह के बाद भोज समारोह। कहाँ पर मनाया जाता है? भोज समारोह। ये हम लोग देखेंगे। तो भोज समारोह से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? भोज से बनेगा भोजन।
क्या बनेगा? भोजन। और भोजन हमेशा कैसे लेना चाहिए? धीरे धीरे, धीरे धीरे आराम से भोजन करना चाहिए। तो धा से धीरे धीरे और धा से क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। अर्थात राजा भोज समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? धार में मनाया जाता है। वैसे भी आपको ये याद होगा कि राजा भोज का संबंध कहाँ से है, किस जिले से है? धार जिले से है। नेक्स्ट अगले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा गजरथ महोत्सव। गजरथ महोत्सव, ग से गजरथ हो जाएगा और गा से ही क्या हो जाएगा? गुना। अर्थात गजरथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुना जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी उत्सव। आप सभी को पता होना चाहिए कि तुलसी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चित्रकूट में मनाया जाता है। अब इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसा कि हम देखते हैं कि तुलसी का वृक्ष जब कभी भी हम अपने घर में या फिर आंगन में लगाते हैं तो उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बाउंड्री बना देते हैं। और वो हमें ऐसे दिखाई देने लगता है जैसे कि एक चित्र बना दिया है हमने। क्या बना दिया है? चित्र बना दिया है। तुलसी का चारों तरफ से हम इस प्रकार से बाउंड्री बना देते हैं और बीच में क्या कर देते हैं? तुलसी के वृक्ष को लगा देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने क्या बना दिया है? चित्र बना दिया है। तो चित्र से हमारा क्या बन जाएगा? चित्रकूट। चित्रकूट क्या बन जाएगा? चित्रकूट। अर्थात तुलसी समारोह हमारा कहाँ पर मनाया जाता है? चित्रकूट शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले समारोह की ओर हम लोग चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, इसको कैसे याद करेंगे? बालकृष्ण, बालकृष्ण में एक शब्द हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है बाल। बाल मतलब क्या हो जाएगा? बालक। क्या हो जाएगा? बालक। और बालक थे हम जब स्कूल में हम बालक थे, छोटे बालक थे, तो जाते थे तो स्कूल का होमवर्क नहीं करने के कारण हमको क्या मिलती थी? सजा। क्या मिलती थी? सजा। और सजा से क्या बन जाएगा? साजापुर। क्या बन जाएगा? साजापुर। अर्थात बालकृष्ण नवीन शर्मा महोत्सव या समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? साजापुर में मनाया जाता है। और सबसे लास्ट में आपका दिया हुआ है उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह। कौन सा दिया हुआ है? उस्ताद, कैसे याद करेंगे इसको? उस्ताद अलाउद्दीन। उस्ताद अलाउद्दीन जब संगीत सीखते हैं या फिर कोई व्यक्ति जब उस्ताद बनना चाहता है, संगीत सीखता है, तो वो रियाज करता है। रियाज करने का मतलब होता है प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते समय वो कुछ इस तरह से आवाज़ निकालता है जैसे कि मैं इस तरह की आवाज़ें निकालता है। तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं? मैं क्या कर रहा है? तो मैं से क्या हो जाएगा? मेहर। मेहर या मेहर। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? आपका सतना शहर में मनाया जाता है, मैहर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हमने सरल करने का प्रयास किया है। आपने समय दिया, वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।